महाभारत युद्ध के समय कर्ण और कृष्ण के बीच एक संवाद हुआ जिसके अंश इस प्रकार है। बहुत ही प्रेरक है ये बात। कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे नहीं सिखाया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने भी मुझे नहीं सिखाया, वो भी ठीक था, परंतु उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक जरूरत होगी मुझे उसका स्मरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया भी, तो वो अपने अन्य बच्चों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ है। कृष्ण, अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो गलत कहाँ हूँ? उस समय कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो इस प्रकार था, कर्ण सुनो, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे कौले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी। लोगों से मुझे ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। कर्ण, तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्होंने मेरी चाहत की थी या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन करने के कारण मुझे भीरू कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें उसका बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर अर्जुन ये युद्ध जीतता है तो कर्ण बताओ मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। कर्ण, एक बात याद रखना, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी कभी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भी जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान क्यों ना हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो।
कर्ण, रोना धोना बंद करो। जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। इसलिए इन सभी बातों को छोड़ो और न्याय के रास्ते पर चलने में ही भलाई है।